नमस्कार दोस्तों। इस करेक्शन से पहले अगर आपने कोई पोर्टफोलियो बनाया है और वो पोर्टफोलियो आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहा है तो फिर डिसिप्लिन के साथ अभी एक नया पोर्टफोलियो बनाइए और फ्यूचर के ग्रोथ के लिए उस जो भी स्टॉक आप इंक्लूड करें उनको आप रख सकते हैं फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। अगर डिसिप्लिन की माने तो आपने मैक्सिमम टाइम आगे गलती क्या किया है आप देख सकते हो। अभी जो करेक्शन हो रहा है इस करेक्शन में सबसे ज़्यादा गिरावट मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में हो रहा है। तो फिर आपका जो पोर्टफोलियो वो कैसा बनना चाहिए? तो फिर आपका जो पोर्टफोलियो अगर आपने 5 आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से और कैपिटल के हिसाब से अगर आपके पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक है, उन 5 स्टॉक में 3 स्टॉक आपका लार्ज कैप और ब्लू चिप स्टॉक होना चाहिए, लार्ज और ब्लू चिप स्टॉक होना चाहिए। बाकी 1 और 2 स्टॉक होना चाहिए क्या मिड कैप और जो स्मॉल कैप स्टॉक है उसका कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। अगर आपका थोड़ा पोर्टफोलियो बड़ा है तो फिर आप अगर आप 10 स्टॉक इंक्लूड कर रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में, वहां से आपका 6 to 7 जो स्टॉक होना चाहिए वो मिड कैप लार्ज कैप और ब्लू चिप स्टॉक का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। साथ ही 4 to 3 स्टॉक आपका मिड कैप और स्मॉल कैप से आप बना सकते हैं। इस तरह अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस तरह का डिसिप्लिन मान के आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मुझे लगता है आपका जो पोर्टफोलियो हमेशा हरा भरा रह सकता है, ग्रीन रह सकता है। और इसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा डिसिप्लिन की तरीके से ही इन्वेस्टमेंट करेगा। थोड़ा सा इधर उधर हुआ गड़बड़ हो जाएगा, आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है। और अभी आज का जो वीडियो मैंने जो भी स्टॉक लिया है इसके वीडियो में उनका तो एनालिसिस करूंगा, साथ ही उनको छोड़ के जो भी स्टॉक अभी करेक्शन पे आ रहा है उन पे आप नजर बना सकते हैं। सिर्फ अभी जो भी यहाँ पे स्टॉक इंक्लूडेड किया है मैंने, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंडिगो, अदानी ग्रीन, वीआईपी इंडस्ट्री, कैन फिन होम, सभी एक मीडियम रिस्क के इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो शॉर्ट कैपिटल वाले हैं उसके इनको ये जो स्टॉक्स है उनसे आप दूर रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, उन पे आपको नुकसान हो सकता है अगर जल्दी इन पे बाइंग करेंगे बिना सोचे समझे। ठीक है। इनमें से पहला जो स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट से बिलोंग करता है और ये स्टॉक अभी आई थिंक 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो है 1250। ठीक है। तो जो लोग इंतजार करना चाहते हैं इस लेवल तक भी इंतजार कर सकते हैं, या फिर जो मीडियम रिस्क है वहां से अभी जिस प्राइस पे भी चल रहा है वहां से थोड़ा सा बाय आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है। इंडिगो आई थिंक 1007 पे चल रहा है, थोड़ा और नीचे आता है तो इसे नीचे के लेवल से बाय कर सकते हैं। कोई भी डिप आता है नीचे के लेवल से बाय कीजिए। अदानी ग्रीन अभी आई थिंक 2300 के आसपास ट्रेड करा, आज भी 5% के ऊपर स्टॉक में हमें आपको देखने को मिला। तो ये स्टॉक अगर किसी भी गिरावट में आपको 2100 से लेकर 2000 के आसपास मिलता है, वहां पे सपोर्ट लेता है तो दिखता है, तो अदानी ग्रीन को भी वहां से बाय कर सकते हैं। वीआईपी इंडस्ट्री का जो टॉप है वो 800 कंटिन्यू इस स्टॉक में हमें आपको भी देखने को मिला और अभी रिसेंटली करेक्शन पे इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक को कहां से बाय कर सकते हैं, इस स्टॉक के लिए मैं कहना चाहता हूँ एटलीस्ट थोड़ा और इंतजार कीजिए, क्योंकि कंटिन्यू अभी स्टॉक में गिरावट चल रहा है। एटलीस्ट 500 के आसपास अगर आपको ये मिल जाता है तो फिर मुझे लगता है एक अच्छा बाइंग प्राइस बन सकता है। बशर्ते 500 के आसपास ये सपोर्ट ले ले। कैन फिन होम आई थिंक 600 के ऊपर उसका टॉप है, अभी ये ट्रेड कर रहा है 474 और कुछ इस लेवल पे। तो ये स्टॉक भी थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है, इसको थोड़ा इंतजार करके 100% कंफर्म हो कि मार्केट अपने करेक्शन कंप्लीट कर चुका है और सपोर्ट ले रहा है, तभी कैनफिन होम पे आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच सकते हैं। तब तक के लिए इसको ट्रैक कीजिए। हमारा पहला स्टॉक है टाटा पावर और ईवी का जो सेगमेंट है इसके डेवलपमेंट है, इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है और होगा भी। ठीक है। और इस स्टॉक के हमें अगर 1 ईयर रिटर्न देखते हैं तो 1 ईयर रिटर्न यहाँ पे आप नजर गला सकते हैं 127% 1 ईयर रिटर्न। अगर इसकी 5 ईयर रिटर्न देखते हैं तो 5 ईयर रिटर्न 182%। अगर इसकी मैक्सिमम रिटर्न हम देखते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न आपको नजर आएगा 2229%। ठीक है। तो किस लेवल से इसको हम बाय कर सकते चलिए जानते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे देखते हैं तो कहां से बाय कर सकते हैं टाटा पावर को। 1 के कैन से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर आप चार्ट पे देखते हैं तो चार्ट पे आप देख सकते हो काफी भागा हुआ स्टॉक है, इतना ज्यादा करेक्शन पे भी नहीं है, तो फिर क्यों बाय करें। पर आपको बाय करना पड़ेगा। ये स्टॉक ऐसा नहीं कि बहुत ही जल्दी आपको नीचे के लेवल तक लेके आएगा, बिल्कुल नहीं लेके आएगा जब तक मार्केट में या फिर ग्लोबली कोई भी बैड न्यूज नहीं आता। ठीक है। तो अगर इस स्टॉक की बात करें तो टॉप है 300 और अभी ट्रेड करे 237, तो इसको अभी कहां से बाय करें। अभी जो करंट सिचुएशन, इस सिचुएशन में आप इसको बाय कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने बोला भी कि 225 से लेके 200 के लेवल पे अगर सपोर्ट लेता हुआ वहां से आप इसको एक्यूमुलेशन कर सकते हैं फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। अभी भी अगर आपने बाय नहीं किया तो फिर से किसी भी गिरावट में अगर आपको मिल जाता है 230 से लेके 220 के बीच में अगर फिर से आपको मिल जाता है वहां से इसको एक्यूमुलेट करें, बशर्ते ये फिर से आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखे इस लेवल पे। ठीक है। तो चलता हमारे नेक्स्ट के पास।
हमारा नेक्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। 1 मंथ के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट कर लो और आप देख सकते हो कि इस स्टॉक का जो टॉप है वो है 1750 और अभी ये ट्रेड करे 1315 के जो प्राइस है वहां पे। और अभी भी आप देख सकते हो जो 50 डेज मूवी एवरेज है ये पिंक वाला उसके आसपास ये ट्रेड करे। अगर वहां से भी आता है तो आपको ये मिल सकता है 1236 के लेवल पे। तो हाँ, ऐसा नहीं कि यहाँ से बेस्ट प्राइस है, बेस्ट प्राइस कुछ नहीं होता जब तक मार्केट में अगर स्ट्रेंथ नहीं आता, ठीक है। तो बेस्ट प्राइस आप देख सकते हो यहाँ से भी बेस्ट प्राइस नजर आता है, उसके बाद कितना बड़ा गिरावट हमें देखने को मिला। तो बेस्ट प्राइस कुछ नहीं होता। हाँ, हमें अच्छे स्टॉक को अच्छे लेवल पे अगर सपोर्ट लेता हुआ देखते हैं वहाँ से हम एक्यूमुलेशन जरूर कर सकते हैं। अगर सपोर्ट की बात करें तो 1300 एक अच्छा सपोर्ट है, वहाँ से आप थोड़ा क्वान्टिटी जरूर बाय कर सकते हैं। अगर इसके नीचे हमें मिलता है तो अच्छी बात है, तो फिर मिल सकता है 1200 के लेवल के आसपास, ठीक है। इन दो लेवल को ट्रैक करेंगे, जहां से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आप तो वहां से एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। हालांकि मैंने एचडीएफसी बैंक को कई बार बोला है कि 1350 1320 1300 के आसपास से एक्यूमुलेशन कीजिए। अभी तक नहीं किया तो अभी भी आपके पास मौका बना हुआ है। इन लेवल पे आता है, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं आप। ये पॉसिबल ही नहीं है आप बॉटम पे जाके कोई भी स्टॉक को पकड़ोगे और वहां से आपको जाएगा। आपको धीरे धीरे ही एक्यूमुलेशन करना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन मार्केट के सिचुएशन और सपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। तो चलते हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट को कहां से बाय कर सकते हैं? जब ये स्टॉक करेक्शन कर रहा था लास्ट टाइम जब 400 ये टॉप लेके फिर से कंटिन्यू स्टॉक में गिरावट चल रहा था, तब मैंने बोला था कि 300 के आसपास अगर ये सपोर्ट लेता हुआ दिखता है वहां से आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। उसने कंटिन्यू गिरावट में उसने सपोर्ट लिया था, कहां से 280 के आसपास उसने वो आ गया था, वहां से सपोर्ट लिया और फिर से इसने जो अपना ऑलमोस्ट 390 टॉप बनाया, फिर से इसमें हमें गिरावट देखने को मिला और उसने सपोर्ट लिया 350 के आसपास और उसके बाद फिर से एक अप मूव और फिर से हमें नीचे की तरफ हमें मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है। तो नीचे आ सकता है, तो कहां से इसको हम पहले ट्रैक करेंगे जहां से हम इसको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक बार जान लीजिए ये स्टॉक काफी वॉलाटाइल स्टॉक है, तो जितना नीचे पकड़ पाएंगे उतना ही आपके लिए सेफ्टी होगा, ठीक है। तो इस स्टॉक को पकड़ने के लिए और बाय करने के लिए सपोर्ट ले सकता है फिर से 350 को हम ट्रैक करेंगे। अभी मार्केट अभी भी नासिक बना हुआ है और वीक है, तो फिर 350 में आने के बाद अगर सपोर्ट लेता है, साथ ही निफ्टी में स्ट्रेंथ नजर आता है, तभी इस पर हम इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि वॉलाटाइल स्टॉक में भी यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लेने के बाद भी फिर से नीचे चला जाए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, वरना आप फंस भी सकते हैं इस स्टॉक में, ठीक है। तो 350 को हम जरूर ट्रैक करेंगे। सपोर्ट लेता है, निफ्टी में स्ट्रेंथ दिखता है, तभी हम बाय करेंगे, वरना इंतजार कर सकते हैं 325 के लेवल के लिए, ठीक है। इन दो लेवल को ट्रैक करेंगे, जहां से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आपको तो वहां से बाय करेंगे। एक और चीज़ आपको दिखा देते हैं कितना वॉलाटाइल स्टॉक आप यहाँ पे नजर बना के सकते हो। 1 मंथ के कैंडल से हम देखते हैं तो आप देख सकते हो काफी वॉलाटाइल स्टॉक है और इस तरह के वॉलेटाइल स्टॉक के लिए नीचे के लेवल पे अगर आप बाय करते हैं तो एक अच्छा बाइंग बन सकता है। आप देख सकते हो 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास उसने अपना जो सपोर्ट लिया, उसके बाद ही उसने एक अच्छा सा आपको दिखाया है, ठीक है। तो फिर से किसी भी गिरावट में नीचे के लेवल पे आपको मिलता है इस लेवल पे, तो इसको आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं ग्रोथ के लिए, साथ ही आपके शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। वोल्टास को किस लेवल से हम बाय कर सकते हैं? ये एक मिड कैप स्टॉक है और मिड कैप स्टॉक को जो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो एक डीप करेक्शन के लिए इंतजार कीजिए और अच्छे लेवल पे अगर मिलता है, सपोर्ट लेता है, तभी इस पे बाय कीजिए। ये सोच के ये आपने अगर इस लेवल पे आकर बाय किया तो ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे अगर आता भी है तो आपके पास इतना बैकअप पैसा होना चाहिए जो इस तरह की अच्छी स्टॉक में नीचे के लेवल पे फिर से एवरेज करेंगे। ये सोच के आप किसी भी मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। वरना आप इन स्टॉक से दूर भी रह सकते हैं। पर आपको अगर ग्रोथ लेना है आपके पोर्टफोलियो में, आपके जो कैपिटल है उसमें, तो फिर मिड कैप स्टॉक या स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। पर आपको अच्छे स्टॉक पे अच्छे लेवल पे इन्वेस्ट करना होगा, अच्छे करेक्शन पे, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो इस स्टॉक की जो टॉप है कहाँ पे बना हुआ है, इस स्टॉक की जो टॉप है वो है 1370 के आसपास और अभी के 985 के लेवल पे। सपोर्ट कहाँ पे है? पहला सपोर्ट देखना चाहिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से। सपोर्ट आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है जो कि है 930 के आसपास और वहां से उसने सपोर्ट लेने की कोशिश किया। उसके बाद अगर ये जो सपोर्ट है इसको तोड़ के नीचे आ जाता है, ये स्टॉक अभी कहाँ पे ट्रेड करें 985 में, तो फिर हमें ये मिल सकता है 840 और 30 के आसपास, जो कि 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास लेके इसने कई बार सपोर्ट भी लिया है, ठीक है। तो अगर इसको हम 1 डे कैंडल से देखते हैं तो 1 डे कैंडल से क्या नजर आता है? 1 डे कैंडल्स में नजर आता है कि 900 के आसपास उसने सपोर्ट लिया है। तो फिर हम अभी भी मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस बाकी है। अगर कोई भी मार्केट में अच्छा स्ट्रेंथ नजर आता है तभी हम इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर
यहाँ से भी बाय करते कोई इतना बैड बाय नहीं होगा। सिर्फ यही आप ध्यान रखिएगा, इस लेवल से अगर बाय करते हैं तो फिर किसी भी गिरावट में अगर यह 800 पे भी आ जाता है तो फिर आपके पास बैकअप पैसा होना चाहिए नीचे के लेवल पे बाय करने के लिए, ठीक है। और वहाँ से अगर वहाँ से सपोर्ट लेता है, वहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट देके आपको एक बढ़िया रिटर्न दे सकता है फ्यूचर में ग्रोथ के लिए। ग्रोथ स्टॉक है तो इसको ट्रैक करते रहिए और अच्छे लेवल पे इसको एक्यूमुलेट करते रहिए फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के से करते ही आप लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है।